मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन संख्या 7 ध्यान देंगे, आप लोग समझेंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। यानी एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। ए का निर्देशांक दे दिया है 2-5, बी का निर्देशांक दे दिया है -2 और 9। ए बी पर, रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु ऐसा है, मान लीजिए पी एक ऐसा बिंदु है जो कि ए से जितना दूरी पर पी है उतना ही दूरी बी से भी दूरी पर है। यानी एपी और बीपी एक समान दूरी हो जा रही है। एक और चीज इसमें दिया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि पी जो है एक्स अक्ष पर बिंदु है। हम जानते हैं एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक एक्स और 0 होता है। एक्स और 0 होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक एक्स और 0 होता है। इसलिए बिंदु P का निर्देशांक x0, बिंदु A का निर्देशांक 2-5, बिंदु D का निर्देशांक -2, 9। अब हमारा जो है P बिंदु जो है A से और B से समान दूरी पर है। यानी AP और BP की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो A का निर्देशांक यहाँ पर x1 बराबर हमारा 2 हो जाएगा, x2 बराबर -2 हो जाएगा, y1 बराबर -5 हो जाएगा, y2 बराबर 9 हो जाएगा। और जो x हो जाएगा खुद x के बराबर हो जाएगा, y जो है 0 के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि बिंदु P बिंदु A एवं B से समदूरस्थ है, बुक में लिखा हुआ है समदूरस्थ है, इसलिए AP बराबर BP ज्ञात कर लेंगे। यानी AP की दूरी और BP की दूरी, तो रूट अंडर AP हमारा हो गया x माइनस x1 का होल x² और y माइनस y1 का होल x²। उसी तरह हम BP के लिए x2 माइनस x का होल x², y2 माइनस y का होल x²। आपका जी करे तो रूट से रूट काट सकते हैं, रूट से रूट काट भी सकते हैं। नहीं काटेंगे तो बाद में भी आपका अपने आप हट जाएगा, वर्ग के रूप में निकल जाएगा। चलिए काट ही देते हैं। अब देखिए x का वैल्यू कितना दिया है, x माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, का होल x², y का 0 दिया है, माइनस y1 माइनस और ये माइनस प्लस 5 का होल x², x2 -2 और x आपका है x का होल x², y2 9 माइनस y दिया है 0 का होल x²। अब यहाँ पर देखिएगा a माइनस b का होल x² और
ए माइनस बी का होल एक्स वार हो जा रहा है, इसको सही रहने दीजिए पहले। आई 5 का होल एक्स वार हो जा रहा है। आई इसको ए माइनस 2 और माइनस एक्स दिया है, इसको ए प्लस बी के होल एक्स वार के सूत्र पर लिख चलेंगे हम। -2 माइनस एक्स का होल एक्स वार 9 का होल एक्स वार, ए एक्स वार माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल एक्स वार। अब 5 का वर्ग करेंगे तो 25। उसी तरह क्या बोले हैं हम, माइनस जब दोनों तरफ रहेगा, ए के पास भी माइनस रहेगा, बी के पास भी माइनस रहेगा, इसको हम ए प्लस बी के होल एक्स वार के सूत्र पर बनाएंगे। तो ए प्लस वाले के एक्स वार प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स का होल एक्स वार प्लस 9 81 हो गया। अभी एक्स वार माइनस 2 दूना 4x प्लस 4 प्लस 25 बराबर 4 प्लस 4x प्लस एक्स वार बराबर प्लस 81। अब जरा ध्यान देंगे, इससे यह कट जाएगा। यही चिन्ह अगर अब प्लस और माइनस में कोई एक चिन्ह दिया रहता, ये नहीं कटता, समान चिन्ह दिया रहेगा तो कट जाएगा। अब हुआ यहाँ पर -4x, इसको भी इधर कर दीजिए -4x। यहाँ देखिए 25 4 29 हो जा रहा है, और यहाँ 81 4 85 होता है। 85 माइनस 29 कर देते हैं, -4x अभी घटाएंगे, 15 में से 9 हो गया 6, अभी हो गया कितना, 7 में से 2 गया 5। अभी x बराबर 56 बटा -4, माइनस चला जाता है हर के पास, -56 बटा 4 कतों का 56, 4 से भाग कर देंगे, 4 एकम 4 14 चौका 56, यानी x बराबर -14 आंसर हो जाएगा। मेरे डियर स्टूडेंट, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर गलती हुआ है, जल्दीबाजी में हमसे गलती हुआ है। -4x और -4x जुटेंगे तो -8x हो जाएंगे। अब यहाँ हो जाएगा -8, यहाँ हो जाएगा 8, अभी 8 7 56 -7 आंसर। सुधार लीजिएगा आपको।